मेटल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इस संदर्भ पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। देख लीजिए किस तरह से मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देखिए ये जो आप ग्रीन बॉल्स देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर रेंडमली मूव करते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे। देखो किस तरह से मूवमेंट है इनका। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग रैंडम मोशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रैंडम मोशन। इस मोशन का नाम है रैंडम मोशन। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरह से रैंडमली, मैंने इनका कोई ना तो निश्चित हो डायरेक्शन होता है, रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडम मूव करते रहते हैं। मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, और इस मोशन को हम लोग रैंडम मोशन के नाम से जानते। देखिए किस तरह से मूवमेंट है इनका। इनका मूवमेंट टू हाई होता है। अब आप सोच रहे होंगे कितना स्पीड से घूम रहे हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके जो स्पीड है ना, इनका जो स्पीड है, यानी इलेक्ट्रॉन जो जिस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे उछल कूद कर रहे हैं, इनका जो स्पीड है वो लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलकम। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन उछल कूद कर रहे थे, उछल कूद कर रहे हैं। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन उछल कूद कर रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, दाएं भाग रहे हैं, बाएं भाग रहे हैं, केने भाग रहे हैं, कौन केने जा रहा है, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है। इसी को तो शायद आज़ादी कहते हैं। कोई जेंटलमैन इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, यानी एक निश्चित दिशाओं में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो निश्चित दिशाओं में नहीं मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरह के मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। यानी इन्ने उन्ने चारों तरफ जागू बागे दाएं बाएं इस तरह से घूमना, ये कौन सा मोशन है? रैंडम मोशन। हम इसे मोबाइल मोशन भी कहते हैं। मोबाइल मोशन, रैंडम मोशन। अच्छा, रैंडम मोशन को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? यादृच्छिक गति। देखो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। यादृच्छिक गति, इस तरह के मोमेंट को हम लोग यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक का मतलब मनमौजिया, मनमौजिया गति। मनमौजिया तरीके से घूमता रहता है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, कोई दाएं बाएं इधर उधर। इस तरह का मूवमेंट कि इनके पथ भी क्लियर नहीं है, इस तरह का मूवमेंट होता रहता है। मेटल के अंदर ही, मेटल के अंदर ही, धातु के अंदर ही बेचारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। अब पता है आपको इनका स्पीड क्या है? जानकर आपको आश्चर्य होगा। अगर आपके घर से पटना की दूरी अगर 100 किलोमीटर है ना, तो इलेक्ट्रॉन की इस स्पीड से जाओगे तो 1 सेकंड में पहुंच जाओगे, यही समझ लो। यानी इलेक्ट्रॉन जो आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं इन्ने उन्ने घूमता रहता है, इन्ने उन्ने घूमता रहता है, इसका स्पीड जो है वो 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। 10 के पावर 5 को आप 1 लाख कह सकते हैं। 1 लाख मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। देख लो कैलकुलेशन करने में मज़ा आएगा। 1 सेकेंड में 1 लाख मीटर। अब 1 लाख मीटर का मतलब 10 के पावर 5 मीटर का मतलब अगर आप समझते हो तो ये 10 के पावर 5 में अगर हम 1000 से भाग दे दें तो 10 के पावर 5 इतना किलोमीटर हो जाएगा, यानी 10 के पावर 2 किलोमीटर, वो भी 1 सेकंड में। तो 10 के पावर 2 यानी 100 किलोमीटर
1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। 1 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन यह स्पीड किस काम का जब कोई परिणाम न निकल रहा, तो इनके इस स्पीड से हमें आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन अंदर में इन्ने ओने जो घूम रहा है, इससे हमको और आपको लाभ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इस गति से किसी भी प्रकार की धारा नहीं जनरेट होगी। धारा जनरेट नहीं होगी मतलब करंट कितना रहेगा? 0। तो आप सोचेंगे कि सर आप तो बोले थे कि चार्ज चलेगा तो करंट कहलाएगा, यहाँ तो चार्ज बड़ा ही ज़बरदस्त स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इससे करंट बन जाना चाहिए ना। तो जवाब देंगे नो, करंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्यों नहीं बनेगा करंट, ये जानना ज़रूरी है। तो करंट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि करंट बनने की एक रूल है। रूल क्या है? अब देखो, रूल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज दाईं ओर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी दाईं ओर होगी। ठीक। फिर हमने आपको बोला था कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज दाईं ओर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन बाईं ओर होगी। मैंने करंट की दिशा पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा में मानी जाएगी और नेगेटिव चार्ज के चलने के उल्टा दिशा में माना जाएगा, बताया था ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट देख लो। मान लो कि ये मेटल का, ये देखिए मेटल का एक बड़ा सा हमारे पास बेलन है, इसमें करोड़ों लाखों अरबों कुछ भी कह लो, बहुत सारे इसके पास फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बता दें कि 1 मीटर क्यूब अगर आपके पास वॉल्यूम है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के पावर 8 के आसपास में होगी, 10 के पावर 28 के आसपास में होगी। इमेजिन कर सकते हो, खरबों खरब इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन खरबों खरब होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन खरबों खरब होते हैं। तो बहुत सारे संख्या में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन दाएं गया, तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन दाएं गया तो इससे करंट जनरेट हुआ बाईं ओर, इससे जो करंट जनरेट हुआ वो बाईं ओर करंट जनरेट हो गया। अच्छा, जिस वक्त ही दाईं ओर गया उसी वक्त ही इलेक्ट्रॉन बाईं ओर चला गया, तो ई गया दाएं तो करंट हुआ बाएं, अब ई गया बाएं तो करंट हो गया दाएं। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गया, उसी वक्त हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसके इधर जाने से करंट इधर बना, अब इसके इधर जाने से करंट इधर बना। फिर ये दोनों करंट एक दूसरे के उल्टा हो गए तो जनरेट 0, यहाँ भी करंट एक दूसरे के उल्टा हो गए तो टोटल करंट 0। इस तरह से अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन के रेंडमली मूवमेंट के कारण, ध्यान से सुनिए, रेंडमली मूवमेंट के कारण, रैंडम मोशन के कारण जो आई प्रोड्यूस होता है, यानी जो मेटल के अंदर करंट जो होता है वो 0 होता है। अगर ये करंट 0 नहीं होता तो क्या होता? अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट बनते रहते, तो ऐसे कंडीशन में हम कोई भी धातु का टुकड़ा छूते तो हमको करंट का झटका लग जाता। मान लो धातु का एक छोटा सा ग्लास भी हम टच कर लेते हैं, तार भी टच कर लेते, कोई से ना जुड़ा, टच करते हो करंट का झटका लग जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रेंडमली मूवमेंट से जो करंट बनता है वो लगभग क्या 0 ही बनता है। कितना बनता है? 0। अब हमारे विद्वानों ने क्या सोचा भैया, क्या कि अरे इलेक्ट्रॉन फ्री है, उछल कूद कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन में अगर हम शिफ्ट कर दें, चला दें, तब तो करंट बन जाएगा। करंट इधर उधर उछल रहा है, करंट इधर उधर, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है, इन्ने उन्ने जा रहा है, तो इससे करंट 0 बन रहा है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में शिफ्ट कर दिए जाएं, एक दिशा में चला दिए जाएं,
तो निश्चित रूप से करंट जीरो नहीं रहेगा, करंट दिखाई दे देगा, करंट कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। बस क्या था, हमारे विद्वानों ने दिमाग लगा दिया। किया क्या? तो किया यह कि कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगा दिया। ये लिया तार, मेटल का बना हुआ तार ले लिया। अब इस तार के छोरों पर एक बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि बैटरी क्या करता है, तो बैटरी इस तार के अक्रॉस वोल्टेज बनाएगा। वोल्टेज क्या बनाएगा? वोल्टेज। अब वोल्टेज का मतलब विभव में अंतर पैदा करेगा, यानी इसके एक छोर को ज़्यादा विभव पर रखेगा और दूसरे छोर को कम विभव पर रखेगा। और ये ज़्यादा विभव और कम विभव अगर कहीं पर हो रहा है, जिसके अक्रॉस हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। कारण तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो विभव हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तो वोल्टेज जीरो नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा विभव है, यहाँ कम विभव है। अगर दोनों छोरों पर विभव समान होता तब वोल्टेज जीरो होता। वोल्टेज का मतलब विभव में अंतर। तो बताओ, यहाँ भी 5 वोल्ट, अब यहाँ भी अगर 5 वोल्ट होता तो विभव में अंतर यानी वोल्टेज कितना होता? 5 घटाओ 5 जीरो होता। लेकिन यहाँ पर 5 वोल्ट है, तार के एक सिरे पर कितना है? तार के जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट कर डाला, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके एक से, मान लो कि हमारे पास बैटरी 5 वोल्ट का था, तो इसके बड़े वाला साइड में बैटरी का 2 छोर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। बड़ा वाला साइड जो है उच्च विभव के लिए है, छोटा वाला जो साइड है वो निम्न विभव के लिए। तो बड़े वाले साइड की ओर यहाँ बना देगा 5 वोल्ट, यहाँ बना देगा 0 वोल्ट। इस तरह से विभव में अंतर हो जाएगा 5 वोल्ट का, यानी वोल्टेज पैदा हो जाएगा कितना? 5 वोल्ट। वोल्टेज पैदा हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर आ जाएगा। फिर आप कन्फ्यूजन में होंगे, कन्फ्यूजन में होगा कि सर आप बताए थे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लाया जा सकता, आवाज़ बदल गए, आज कहने लगे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। आप लोग बड्डी उल्लू बनाते हैं, जैसे तैसे पढ़ाते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखो एक्चुअली में क्या है कि मेटल अगर किसी से कनेक्ट नहीं है, ध्यान से सुनना, तो इस तरह की व्यवस्था को आइसोलेटेड बोलते हैं। मेटल अगर किसी से कनेक्ट नहीं, कोई से नहीं जुटा, तो ये आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड मेटल में अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंड्यूस कर रहे हो तो यह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होने देगा। माने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डालना चाह रहे हो तो डालने नहीं देगा। लेकिन जब इसी मेटल को आप बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी बड़ा चालाक आदमी है। चालाक इसलिए है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड कह के नहीं, वोल्टेज कह के इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया ना। समझे? समझिए एक बच्चा से। यहाँ पर वोल्टेज बना दिया 5 वोल्ट, यहाँ पर विभव बना दिया 5 वोल्ट, यहाँ पर विभव बना दिया 0 वोल्ट। और यहाँ पर ऑलरेडी विभव में अंतर आ गया, और जहाँ विभव में अंतर आ गया वहाँ पर गारंटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। वहाँ पर गारंटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, यानी इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। कब? इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। कब? जब कंडक्टर को किसी सेल से हम कनेक्ट करते हैं तो सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। आप जब कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है?
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, यानी करंट की दुनिया में मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। और इलेक्ट्रोस्टैट्स की दुनिया में मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इतना आप याद रखें। इलेक्ट्रोस्टैट्स की दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर ज़ीरो है, और इलेक्ट्रिक करंट की दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर ज़ीरो नहीं है। क्यों? चूँकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें एक बाहरी से सोर्स कनेक्ट करना होगा। अब इस सोर्स की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर उछल रहे थे, वह इलेक्ट्रॉन इधर उधर तो उछलते रहेंगे। साथ में मान लो कि यही कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर उछल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इधर उधर उछल रहे हैं, इधर इधर ऐसे ऐसे उछल कूद कर रहे हैं। जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो यह इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे उछलता हुआ, पहले ऊपर नीचे उछल रहा था, इसी पर इर्द गिर्द में उछल रहा था। अब क्या करेगा? ये बैटरी धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे उछलते कूदते आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। जिस स्पीड से यह आगे की ओर शिफ्ट होता है या मेटल के अलोंग चलता है, उन एवरेज स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बाहरी से इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर डालने पर इलेक्ट्रॉन आगे पीछे ऊपर नीचे करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जिस वेग से शिफ्ट हुआ, उस वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो किस तरह का इनका मूवमेंट होगा? ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किस तरह का मूवमेंट होगा, एक छोटा सा हम एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं आपको। वीडियो को ध्यान से देखिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे उछल रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे। लेकिन जैसे ही इसको हमने क्या किया, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है ऊपर नीचे। जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो, ग्रीन वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला है, देखिए किस तरह से उछल कूद कर रहा है। इनका स्पीड बहुत तेज़ होता है। उछल कूद करने का स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से धीरे धीरे आगे भी शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे आगे भी शिफ्ट हो रहा है। देखिए धीरे धीरे आगे भी शिफ्ट हो रहा है। तो ऊपर नीचे उछलते हुए जिस तरह से धीरे धीरे आगे शिफ्ट हो रहा है, तो तार के अलोंग जिस स्पीड से जा रहा है, तार के अलोंग जिस स्पीड से जा रहा है, उस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना? उस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक को हमने देखो वही कनेक्टिविटी इसमें दिखाया गया। पोटेंशियल ड्रॉप करते ही, पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर अग्रसर होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आगे पीछे उछले कूदे जिस स्पीड से आगे भाग रहा है, उस वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है ना? इस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से देख लीजिए वीडियो किस तरह से काम करता है। देखिए किस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन आगे भी जा रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे पीछे रैंडम मोशन करना नहीं छोड़ता है, लेकिन रैंडम मोशन करते हुए ये आगे भी बढ़ने लगा। इस वेलोसिटी का नाम। और अगर हम बात कर लें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रैंडम स्पीड में कौन बड़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रैंडम स्पीड में कौन बड़ा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रैंडम स्पीड में कौन बड़ा? तो जहाँ इलेक्ट्रॉन के उछल कूद का स्पीड होता है, रैंडम स्पीड, स्पेलिंग गलत हो रहा है, जो रैंडम स्पीड जो इलेक्ट्रॉन का होता है,
वो लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल। क्या होती है? वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, याद रखना, अगले क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। याद रखना है, रैंडम स्पीड जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। किससे? ड्रिफ्ट से। तो ड्रिफ्ट का मतलब तुम शिफ्ट भी समझ सकते हो। जैसे बाराती लोग क्या होते हैं, तो बाराती अब नाचित गावित आगे धीरे धीरे बढ़ित रहता है ना, वैसे ही जो नाचते गाते आगे बढ़ रहा है ना, वही स्पीड आपका ड्रिफ्ट है। आगे बढ़ने वाला स्पीड ड्रिफ्ट है। अपने जगह पर उछल कूद करने वाला, आगे पीछे जाने वाला, ये जो स्पीड है वो रैंडम है। ठीक है, फाइनली आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा दें, पढ़ाई का एक अच्छा सा वातावरण क्रिएट हो, बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा जागृत हो, और हम टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करना सीख लें। और इसी उद्देश्य से हम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे वीडियो हमने क्लास में भी रिकॉर्ड किया था, फिर हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट करके आपको देते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा हमें परामर्श देना, सलाह देना कि ये अच्छा लगा या रिकॉर्डेड वीडियो। देखो, सजेशन आपको देना है कि इस तरीके से मैंने जो आपको पढ़ाया वो ज़्यादा बेटर है, आज का तरीका ज़्यादा बेटर है कि पहले वाला। ठीक है ना, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहो, बस तुम पढ़ना चाहो। ठीक है ना, तुम्हें पढ़ना है।